नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के ऊपर और क्यों आज की डेट में इसको कहा जाता है एक साइलेंट पैंडेमिक है। साइलेंट पैंडेमिक का मतलब कि ये आपको दिख नहीं रहा है। जैसे कोविड एक पैंडेमिक था, लेकिन सबको पता था पैंडेमिक के बारे में, सबको दिख रहा था, सब लोग बीमार हो रहे थे, बीमारी की वजह से कईयों की जान गई, पूरे देश विदेश में काफ़ी हाहाकार मचा और कोविड को रोकने के लिए, इस लोगों को बचाने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई। वैसा ही फैटी लिवर आज की डेट में कोविड से ज़्यादा खतरनाक और कोविड से ज़्यादा लोगों को परेशान करता है। कईयों को लिवर खराब होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, कईयों की जान जाती है। सो यदि सही मायने में हम कोई एपिडेमिक की बात करें तो आज की डेट में वो फैटी लिवर है। इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता था, आजकल उसको MASLD भी कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, मैसल्ड भी कहा जाता है, ये इसका नया नाम है। सो ये बात करते हैं हम फैटी लिवर के ऊपर। देखिए, इसको साइलेंट कहा जाता है, मतलब ये कोई लक्षण नहीं करता, शांत रहता है। तब तक शांत रहता है जब तक लिवर को काफ़ी बड़ी मात्रा में खराब ना कर दे, और इसके जब तक लक्षण आते हैं तब तक के ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके होते हैं, हमारा लिवर काफ़ी हद तक खराब हो जाता है। सबसे आम इसका जो पकड़ा जाना ये इसलिए होता है कि आपको पेट में कोई दर्द हुआ या कोई तकलीफ हुई और आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाया जिसके अंदर आपको लिखा गया कि आपको फैटी लिवर भी है। वो दर्द तो इससे नहीं हुआ होगा, दर्द के और कारण होंगे, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, या गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या एसिडिटी हो सकती है। लेकिन अक्सर पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मुझे फैटी लिवर की वजह से दर्द हुआ। दर्द फैटी लिवर की वजह से अक्सर नहीं होता है, जब भी होता है वो थोड़ा बहुत हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि भाई लिवर का साइज बढ़ रहा है तो उसका जो कैप्सूल है वो थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है, बट वो भी हल्का दर्द होगा, वो ऐसा नहीं कि आपको तेज दर्द क्रिएट करेगा। या फिर आपने अपने रूटीन हेल्थ चेकअप में ब्लड टेस्ट करवाए और आपके लिवर फंक्शन एंजाइम जो हैं वो SGOT, PT, ELT, AST थोड़े से बढ़े के आ रहे हैं, तब आपके सामने आ रहा है कि आपको फैटी लिवर साथ में हुआ है। अब ये नाम क्यों बदला गया, इसको फैटी लिवर से नेफल्ड से आजकल MASLD या मेसल्ड क्यों कहा गया? ये देखा गया कि भाई फैटी लिवर तो एक फाइंडिंग है, एक साइन है, एक अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग है। इसके कई कारण हो सकते हैं, शराब भी ये कारण हो सकता है, शराब ना पीने से भी हो सकता है, और कईयों को डायबिटीज के साथ, थायराइड के साथ, कई लोगों को किसी भी बीमारी के बगैर भी फैटी लिवर हो जाता है। तो इसलिए इसको सिर्फ एक टर्म दे दी गई कि स्टीएटोटिक लिवर डिजीज है, मतलब कि लिवर के अंदर फैट का जमा होना शुरू हो गया है। अब एज डॉक्टर्स हमें उसका कारण ढूंढना होता है, क्या ये शराब की वजह से फैट आ रहा है, क्या ये डायबिटीज की वजह से फैट आ रहा है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से फैट आ रहा है, बल्कि कई बार तो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस जिसको हम नॉर्थ इंडिया में सिंपल भाषा में काला पीले भी बोलते हैं, उनके कारण भी फैट का डिपोजिशन लिवर के अंदर हो सकता है। सो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाएंगे, उसको फैटी लिवर की रिपोर्ट होगी अल्ट्रासाउंड की, वो ये सारे टेस्ट करेगा या आपको सवाल पूछेगा कि क्या आप शराब पीते हैं, आपको डायबिटीज तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का चेक कराएगा। और जब उसको ये इसमें से कुछ कारण नहीं मिलेगा, फिर वो सोचेगा कि कहीं आपको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब कि जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है या ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होता है, उसके कारण तो नहीं आपको फैटी लिवर आ रहा। आमतौर पर यही चीज सामने आती है। और यदि आपको फैटी लिवर उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या ट्राइग्लिसराइड दिखेंगे तो वो ज्यादा आएंगे, तो वो डेफिनेटली आपको लिवर के कारण भी परेशानी होगी, और ये एक मार्कर भी है, आपको शरीर का एक साइन भी है जो ये दिखा रहा है कि आगे जाके आपको हार्ट की वजह से या नसों की वजह से या आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर से जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे पैरालिसिस होना, स्ट्रोक होना, दिमाग का अटैक होना या हार्ट का अटैक होना, इसकी भी संभावना ज़्यादा होगी। सो फैटी लिवर जब सामने आता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज या ये सब की वजह से, ये बाकी बीमारियों को भी लक्षण सामने दिखाता है। अब जब ये सब टेस्टिंग हो जाती है तो फैटी लिवर को हम संभालते कैसे हैं, इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैटी लिवर का है कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब क्या होता है? लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि मैं अपनी जितनी लाइफस्टाइल से यूज्ड टू हूँ उससे ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करूँ। यदि कई लोग पेशेंट्स कहते हैं कि मैं तो नॉर्मली भी दिन में 10,000 कदम चलती हूँ या चलता हूँ, इसके आपके शरीर आदी हो चुका है। अगर 10,000 चलते हैं, आपको 15,000 पे जाना है,
यदि आप चलते ही नहीं है तो चलना शुरू करना है। यदि ऑलरेडी एक्सरसाइज करते हैं उससे और बेटर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी को थोड़ा पुश करना है आपने। ऑब्वियसली अगर आप अल्कोहल लेते हैं या डायबिटीज़ है या थायराइड है, उसको भी कंट्रोल करना आवश्यकता है। तो हाई फैट डाइट या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को हमें उल्टा बंद करना है और प्रोटीन की डाइट को थोड़ा बढ़ाना है। यदि आप नॉनवेज खा सकते हैं या खाते हैं तो उसकी मात्रा को बढ़ाना है, बट ये देखना है कि उसके अंदर हमारी जो प्रिपरेशन जिस तरीके से बन रहा है वो कहीं फैट की तो ज़्यादा नहीं बन रही। इसके साथ में डॉक्टर आपका ये देखेगा या ये असेस करेगा कि कहीं आपकी जो फैट की वजह से लिवर के साथ फैट के साथ साथ सूजन तो नहीं आ रही है या फैट के साथ साथ इन्फ्लेमेशन तो नहीं आ रही है। यदि इन्फ्लेमेशन भी साथ में आ रही है तब उन केसेस के अंदर दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। वो दवाइयाँ कुछ ऐसी जिसके अंदर विटामिन ई होता है या उसके प्रकार के कई और तरह की दवाइयाँ आती हैं जो कि आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, और उससे आपका जो लिवर के एंजाइम्स हैं जो ओटीपीडी बढ़ रहे हैं, यदि वो फैट लिवर की वजह से बढ़ रहे हैं तो उसे वो कम करेगा। लेकिन ये दवाइयाँ शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए तो सिर्फ स्वेलिंग कम कर सकती हैं। अगर फैट को कम करना है, हमें डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल को, एक्सरसाइज को, खाने की पूरी उसको डाइट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी समझना है कि इस लेवल तक, मतलब फाइब्रोसिस जब तक ना हो जाए तब तक के तो इससे बचाव या इससे रिटर्न भी संभव है। एक लेवल के बियॉन्ड जब लिवर इतना खराब हो कि लक्षण प्रोड्यूस करे या लिवर का सिरोसिस हो जाए या लिवर का सिरोसिस की वजह से पेट के अंदर पानी आ जाए या खून की उल्टी आ जाए, उस लेवल से वापस आना मुश्किल हो जाता है। सो यदि आपके रिपोर्ट्स में अल्ट्रासाउंड में कहीं ना कहीं फैटी लिवर आ रहा है तो उस पर आज एक्शन लीजिए। आप आज एक्शन लेंगे तो वो आगे की लाइफ आपकी ठीक रहेगी। यदि आप लक्षण होने की वेट करेंगे तब तक तो चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी होंगी। इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा कि इसको साइलेंट एपिडेमिक कहा जाता है। साइलेंट का मतलब है लक्षण नहीं करता, जब तक के लक्षण करेगा चीज़ें ऑलरेडी लेट होंगी। तो यदि आज फैटी लिवर आ रहा है, प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और इससे आप बचिए। आज बचना मुमकिन है। थैंक यू सो मच।